ऑलराइट, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में भी अपना टॉपिक चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम्स, जिसमें हम रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करा जाता है। उसमें हमने बेसिक पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा, फॉर्मेट पढ़ा, यूलर पढ़ा और एक फैक्टोरियल बेस थ्योरम हमने विल्सन पढ़ी, चाइनीज पढ़ी, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने इससे जस्ट पिछली क्लास में हमने कुछ स्पेशल केस देखे। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक पार्ट पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक पार्ट में हम ये सीखेंगे कि जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे a रेस टू द पावर n प्लस माइनस b रेस टू द पावर n टाइप क्वेश्चन जब आते हैं उसको कैसे हम सोल्व करेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो उसको हम बेसिक से शुरू करते हैं और फिर एग्जाम लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD सर में। आइए देखते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला सबसे पहले बताना चाह रहा हूं। देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस है और जो n ये मैंने इसकी a की पावर और b की पावर है ये सेम है। और ये n क्या हो सकता है, n ये आप जो मर्जी लो, ओड लो यानी कि विषम ले लो, चाहे इवन यानी सम ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे, आगे मैं इस फॉर्मूले को आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे होता है भाई, a माइनस बी, ठीक है, और आगे होता है भाई जब a यहाँ पे आ गया तो एक आगे यहाँ पे आएगा n माइनस वन और b आता है यहाँ पे 0 और आगे जब अगली टर्म चलेगी तो n माइनस टू और b हो जाएगा 1 और ऐसे ही आगे टर्म चलेगी तो a n माइनस हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 2 और यहाँ पे ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे a n माइनस टू, तो सॉरी आगे जैसे ही चलता रहेगा, जैसे a रेस टू द पावर 1 होगा तो b क्या होगा, n माइनस टू होगा और a 0 होगा तो b क्या होगा, n माइनस 1 होगा। ये फॉर्मूला होता है भाई इसका। अब देखो इसको आप कहोगे कि याद कैसे, याद रखना बहुत आसान है। क्या करोगे, ये देखो मैंने लिखा, पहले आपको ये लिखना है a n माइनस वन, n माइनस टू, a n माइनस थ्री और फिर आगे a1 और a0 कर दोगे। फिर इधर से आ जाओगे, इधर जैसे आपने ये ऐसे लिख के लेके गए थे इसे a n माइनस वन को, वैसे ही आप इधर से b n माइनस वन लिखते लेके आओ। b n माइनस वन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे b n n माइनस टू, b रेस टू द पावर n माइनस टू, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, जैसे आगे आ जाओगे, जैसे मैंने यहाँ से करा तो इसने स्क्वायर था, एक टर्म ज़्यादा ले रखी है, आप भी ले सकते हैं, तो b स्क्वायर b1 b0। ठीक है, अब इसको अगर मैं ये जीरो वाली अगर आगे इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो मैं आपको ऐसे ही लिख के दिखाता हूँ, इसको कैसे लिखोगे आप। अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो ये तो होएगा भी अपना a माइनस बी रहेगा। तो देखो आप इसे ऐसे लिख लो, देखो आप इसे ऐसे लिखते हुए चले जाओ, a n माइनस वन, फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो a n माइनस टू, a n माइनस थ्री और फिर आगे ऐसे ऐसे चल के आप लिखो यहाँ पे a और आगे लिखो a0, ऐसे लिख लोगे। और फिर क्या करना है आपको, उधर से आ जाना, उधर से क्या लिखोगे b n माइनस वन और ये क्या लिखोगे b n माइनस टू और यहाँ पे क्या लिखोगे b2, यहाँ पे क्या लिखोगे b रेस टू द पावर 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा b0। और अगर यहाँ माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस 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 और प्लस, देखो नहीं लिख पाए क्या। ठीक है, अगर आप ये भी चाहो कि इस जीरो वाले टर्म का तो इसकी वैल्यू एक ही होती है, आपको पता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू बी प्लस ए एन माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस डैश डैश ए बी एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस वन। ऐसे भी लिख सकते हो क्या, बताओ। लिखने का तरीका है, आपको मैंने ये ऐसे बताया कि भाई आपको जब मैं आगे इसकी n की कुछ वैल्यू दूंगा और फिर जैसे मैंने कि आपको यहाँ पे मैं ऐसे ही पूछ लूंगा आपसे कि बताओ a की पावर 5 और b की पावर 5 है तो कैसे, तो आपको ऐसे ही करना है, वो आगे हम करेंगे एग्जाम्पल में। ये मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे, मतलब कि इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं कि ये हम क्या पढ़ते हैं, मैं भी बताऊंगा कि लोग कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। आप थोड़ा बेसिक सीख लो, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अगर घुमाया जाए, कुछ भी अगर ऐसा आ जाए तो उसको आप कैसे कर लोगे, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आप समझ लो। ठीक है भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ।
देखिए अब ये ऐसे होता है, इसको आप याद रखोगे, इसको याद रखोगे। अब याद क्या रखना आपको पता है, ए रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन माइनस बी रेस टू द पावर, अगर एन है तो आप कैसे लिखोगे, ए माइनस बी, और फिर आप ये लिखोगे, एक बार ए को लेके जाओगे, एक बार जैसे ही मैं आपको नीचे एक एग्जांपल आपके पास में अगर लूँ, ये बताओ मेरे को, अगर यहाँ पे मैंने ये ले लिया ए रेस टू द पावर 2 और बी रेस टू द पावर क्या हुआ 2 हुआ। वैसे तो आपको आता है इसका क्या है, लेकिन आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, क्या आएगा, आप कहोगे जी ए माइनस बी, ये तो आ जाएगा मेरा बाहर। फिर क्या करूंगा मैं, फिर करूंगा मैं ए और आगे बढ़ जाऊंगा, ए की पावर आगे 0 है, ए की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, इधर से आऊंगा बी, और इधर से क्या आऊंगा मैं, यहाँ पे मेरा b की पावर 0, जब इधर से आऊंगा बीच में अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, ये भी आप याद कर लोगे। अब मेरे को बताओ, इस 0 है, इधर 0 है, तो क्या ऐसा ही नहीं है क्या जो आपको याद है, देखो ये ऐसे आता है। अगर अब आप ये पूछोगे, मैंने आपको ये बताया कि अब आपको ये डाउट ना रहे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कैसे होता है, ये भाई इस फॉर्मूले से होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब आपको ये बात कभी नहीं ऐसे लगेगी कि यार ये होता कैसे है, बस सिर्फ रटवाया जाता है, भाई रटना नहीं है, आप समझ भी यहाँ से सकते हो, मैंने इसका प्रूफ भी आपको बता दिया कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आगे और ऐसे ही एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको सारे मैं समझाता हूँ, तो आप कहो तो मैं इसे मिटा दूँ। एक लाइन हम लिख के छोड़ देते हैं ऊपर वाली, आपकी हेल्प करेगी, और बाकी मैं सब मिटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं, आप भी है ना लिखने की कोशिश करो अपनी कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई क्लास में। देखो मैं लेता हूँ आपके लिए एक एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया ए स्क्वायर किया, मैंने यहाँ पे ये लिया, मैंने यहाँ पे लिया ए रेस टू द पावर 3 माइनस बी रेस टू द पावर 3। तो कैसे इसको करोगे, तो आप बता दोगे कि मैं ये लिख लूंगा ए माइनस बी, अगर ये है तो ठीक है। फिर बाद में मैं अगले कोष्टक में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए स्क्वायर, फिर मैं आगे चला जाता हूँ ए लिखता हूँ, फिर मैं आगे क्या चला जाता हूँ 0 लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इधर से दौड़ के आता हूँ, तो इधर से क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं b की पावर 0, और बीच में सारे में मैं प्लस लगा देता हूँ अगर यहाँ माइनस है तो। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये तो 1 होता है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, आपको यही तो रटवाया जाता है, ए की ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको रटवाया जाता है, जिसका ये प्रूफ है भाई, ठीक है। जब हम एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक से पढ़ेंगे, सारे प्रूफ देखेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख के बता दो कि हाँ समझ में आ रहा है, और कैसा लग रहा है ये भी बता दो, ठीक है भाई। बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, जो बिगनर है ना भाई, वो सब चीजें वो तो बहुत ही अच्छे से सीख के और आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब आगे मैं अगर आपसे एक और करवाने की कोशिश करूं, मैंने ये बताया था यहाँ पे एन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक बार आपको इवन का लेके बताया, ये ओड का लेके बताया। अगर आपको और करना है तो आप मेरे को खुद करके बताओ कि अगर इसकी पावर 4 है, ये देखो आपका इवन आ गया, तो इसको कैसे लिखोगे। अब की बार मैं 0 वाले को बार बार लिखूंगा ही नहीं, तो क्या करूंगा मैं, इसको तो यहाँ पे ये लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ए क्यूब लिख दूंगा, और फिर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिखता हुआ चला जाऊंगा, और A1 यहाँ तक लिखूंगा, और उधर से मैं क्या करूंगा, उधर से लिखता हुआ आऊंगा मैं किसको, बी को, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा B3 लिखूंगा, इसके पास मैं क्या लिखूंगा B2 लिखूंगा, इसके पास क्या लिखूंगा मैं B लिखूंगा, और इसके पास मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, और प्लस का बीच में क्या होता है, साइन होता है। अगर आपके पास ये आ जाए तो इसको ऐसे खोल लेते हैं भाई, ठीक है भाई। देखो इसको 1 को मिटा सकते हो, इसका a होता है तो इसकी पावर क्या होती है 1 ही होती है, ये देखो कोई मुश्किल चीज है कि एक बार ये याद करोगे आप तो लिखने का तरीका ये है भाई, ठीक है। चलो एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं, सब ट्राई करो, याद करो यहीं से, ठीक है ना भाई। इसी क्लास में, ये क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इसका मतलब यहां से अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हो, तो भाई क्या है आप इसे याद करके जाओ। चलो अब ये ले लो, एक एग्जाम्पल ये ले लो और लिखो फटाफट अपनी कॉपी में, हो सके तो कमेंट में भी लिख दो। ये देखो ये है, इसको कैसे लिखोगे कि आप कहोगे कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बताओ क्या मुश्किल है तो बताओ क्या लिखोगे अगले में। मैं बताया अगर ए लिख लिया तो इससे कम
4, आगे लिख दूंगा A3 और A2 और ए पे जाके रुक जाऊंगा, और उधर से क्या करूंगा, उधर से क्या लिखते हुए आऊंगा, B4, यहाँ पे B3 और यहाँ पे क्या लिखूंगा B², यहाँ पे क्या लिखूंगा B, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा और प्लस का साइन बीच में लगा दूंगा। बताओ समझ में आई क्या? देखो ऐसे ही लिखोगे क्या? ये आपको मैं याद करवा रहा हूं, फिर इसका क्या फायदा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा भाई, ठीक है? चलो एक एक और लिख लो आप, एक बार एक और लिख लो, आप खुद लिखोगे, ठीक है? मैं भी आपके साथ साथ लिखूंगा, साथ साथ लिखेंगे भाई, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मैं यहां लिखूंगा। देखो ये है, मान लो A7 माइनस B7, फटाफट लिखो इसको, कैसे लिखोगे? देखो A माइनस बी लिखोगे, कैसे लिखते जाओगे? A6 लिख लोगे, ठीक है? A5 लिखोगे, क्या लिखोगे? A4, A3, A2 और और यहां रुक जाओगे। इधर से क्या करोगे, इससे इधर से क्या आएगा? B6, B5, B4, B3, B2, B, और यहां पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस, अगर वो माइनस में है तो बताओ कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत है क्या लिखने में? अब बताओ मेरे को, अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, आप यहां पे क्या कह सकते हो कि जब मैं आपको ये दे दूंगा कि a रेस टू द पावर 5 माइनस a रेस टू द पावर b रेस टू द पावर 5 है, और इधर a रेस टू द पावर 7 या b रेस टू द पावर 7 कुछ और भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको इवन भी दिखाया, मैंने ओड भी दिखाया। तो आप अगर मैं इससे पूछूं कि ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे ये मल्टीप्लाई में, आप कह दोगे कि ये ऑलवेज क्या होगा। अगर मैं इसको ही पूछूं आपसे कि ये किससे डिवाइड होगा, तो आप कह दोगे जी a माइनस बी से, ये क्या है, ये ऑलवेज डिवाइड होगा, हमेशा ही क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ऑलवेज क्या होगा, डिवाइड होगा इससे। क्योंकि आप ये अगर a माइनस बी होता है, ये ऐसा ही तो कुछ केस है भाई। अगर मैं यहां पे आपको ये लिख के दिखाऊं, अगर देखो यहां लिखो, अगर यहां पे ये है 5p है मान लो, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? तो आप ये नहीं कहोगे कि हमेशा ये 5 से डिवाइड होगी। p तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमेशा 5 से डिवाइड, क्योंकि 5 इसके मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, p आएगा, इसका क्या आ जाएगा, p इसका कोशेंट आ जाएगा, मतलब कि p इसका भागफल आ जाएगा, और ये हमेशा ही क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये देखो ऐसे ही तो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है हमेशा ही। तो आप ये कह सकते हो कि जब a रेस टू द पावर 7 और b रेस टू द पावर 7, इधर कुछ भी है लेकिन इसका तो आपको पक्का पता है, तो ये किससे डिवाइड होगी? ये हमेशा ही a माइनस बी से डिवाइड होगा, ये भी a माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 4 होगा, वो भी a माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा या 9 होगा, तो वो भी क्या होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। कैसे होगा ये आपने सीख लिया है यहाँ पे, ठीक है भाई? अब देखो मैं आपको बताता हूं 2 पॉइंट जो कि आपको क्या है, लिखवाए जाते हैं या बताए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो मैं देखो यहां पे लिखता हूं। आपको भाई ये बताया जाता है, पहला मेरा पॉइंट ये, अगर यहां पे ये है n है, आपको ये बताया जाता है या आपको ऐसा कुछ होता है, और होता कैसे है या कैसे बताया जाता है वो मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया। आपको यही तो बताया जाता है कि यहां पे इफ n इज ओड, मतलब कि अगर n विषम है, यहां पे n क्या है, n अगर क्या है, यहां पे विषम नंबर है, n यहां पे विषम संख्या है, तो आपको ये लिखवाया जाता है कि ये हमेशा ही a माइनस बी से क्या है, ये ऑलवेज डिवाइड होगा। क्या लिखवाया जाता है? ऑलवेज डिवाइड होगा, कि ये हमेशा ही इससे विभाजित होगा। जब अगर n ओड है तो a रेस टू द पावर n माइनस बी रेस टू द पावर n क्या है, ये क्या है, हमेशा ही क्या होता है भाई, ये हमेशा ही इससे डिवाइड होता है। दूसरा आपको क्या लिखवाया जाता है, दूसरा आप लिख लो भैया अभी, दूसरा आपको ये लिखवाया जाता है कि अगर a रेस टू द पावर n प्लस, अब प्लस आया भाई, ठीक है, और यहां पे भी क्या लिखवाया जाता है कि वही बात, अगर n क्या है, ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, विषम है, तो ये हमेशा ही किससे
किससे डिवाइड होगा? ये a प्लस बी से क्या होगा? डिवाइड होगा, और हमेशा ही डिवाइड होगा। ये चीज आपको सीखनी होती है, लिखवाई जाती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ये क्यों होगा। मैंने आपको ये तो बता दिया, अब आपको इसमें दिक्कत आ गई, तो चलो हम इसको भी सीखेंगे। ठीक है भाई, एक बार पिछले वाले पे आप नजर मार लो जब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखिए भाई, हमने इतना पढ़ लिया कि a रेस टू द पावर n माइनस बी रेस टू द पावर n है, और वो n अगर ओड है तो वो हमेशा इससे डिवाइड होगा। लेकिन हमने तो यहाँ ये भी पढ़ लिया, हमने तो थ्योरम से तो ये भी सीख लिया, अगर ये ओड ना हो, इवन हो, तो भी क्या होगा? ये इससे डिवाइड होगा। लेकिन हमें अलग अलग केस क्या है पढ़ाए जाते हैं बिना प्रूफ के, और हमने प्रूफ देख लिया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका भी आपको अगर प्रूफ करवा देता हूं भाई मैं, आपको ये भी काम में आएगा। और देखो, ये आपको इसमें क्या लिखवाया जाता है? आपको ये लिखवाया जाता है कि a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n, और ये ऑलवेज ही क्या होता है? a प्लस बी से डिवाइड होता है। ये a प्लस बी से ही क्यों डिवाइड होता है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं, जब n क्या है? ओड है भाई। ठीक है, देखो इसका यहां पे प्रूफ देखते हैं। देखिए भाई, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये अपना एग्जाम्पल है, मान लो एक ऐसे लिया हमने। ठीक है, इसको ये लिखेंगे, मैं पिछले ही फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूं भाई। ठीक है, इसको क्या लिखते हुए जाते हैं हम? आप कहोगे जी ये लिख लो, और यहां पे ये लिख लो, और उधर से कौन आता है? उधर से ये अपना b आएगा। b कैसे आएगा? b स्क्वायर b, और यहां पे कुछ नहीं आएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि साइन क्या आएगा? अगर यहां पे प्लस है, अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस और यहां प्लस आ जाता, लेकिन यहां पे प्लस है तो साइन क्या आएगा भाई? पहले माइनस बाद में प्लस, ऐसे साइन आएगा भाई। और यही आपको फॉर्मूला क्या है? रटवाया जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रट लो। ये होता है, होता कैसे है? ये ऐसे होता है भाई, उसी फॉर्मूले से मैंने करा। ठीक है भाई, समझ में आई बात? एक और देख लो, इसका आप लिखो साथ के साथ। अगर आपको ये दिया है तो इसको कैसे लिखोगे? आप बता दोगे जी यही लिखूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा? प्लस बी, और यहां पे क्या लिखूंगा? a4 a क्यूब a स्क्वायर और a, यहां तक लिख दूंगा। उधर से कौन आता है? उधर से b आता है। b क्या लिखता है? b4 b क्यूब b स्क्वायर और b, ये आएगा। साइन क्या आएगा? साइन क्या आएगा भाई बताओ? पहले यहां माइनस प्लस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला होता है भाई। अगर आपको ये ऐसा अगर कोई आ जाए कुछ ऐसा कि इसको आप कैसे लिखोगे, तो आपको तो सिर्फ इतना ही आता है, इसको कैसे, तो इसको ऐसे लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्लस में ये क्या है? अगर यहाँ पे ओड है तो ठीक है भाई। एक और लिखो, आपको याद ही करके जाना है भाई यहां से। ठीक है ना भाई, ये सब जादू से नहीं होगा भाई, मेहनत करने से होगा। ठीक है, वैसे भी जादू धोखे से होता है, और चमत्कार मेहनत और भरोसे से होता है भाई। तो अपने आप पे भरोसा रखो और मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा a रेस टू द पावर 7, और यहाँ पे लिखा मैंने b रेस टू द पावर 7। बताओ, आप बताओगे जी ये लिख दो, और यहाँ से क्या लिखूंगा मैं? a6, यहाँ पे b a6 a रेस टू द पावर 5 a रेस टू द पावर 4 a रेस टू द पावर 3 a रेस टू द पावर 2 a, ऐसे लिख दूंगा। उधर से कौन आता है? आप कहोगे उधर से b आता है, तो लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? b6 b रेस टू द पावर 5 b रेस टू द पावर 4 क्यूब स्क्वायर और b। अब क्या दिक्कत आएगी आपको कि साइन क्या आएगा? साइन में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया आपको। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, लास्ट वाली टर्म में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आई होगी। वही फॉर्मूला है, बस भाई साइन का क्या है फर्क है, बस पहले वाले में माइनस फिर प्लस, फिर पहले माइनस फिर प्लस, ये आप चीज ध्यान रखोगे। मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ कहां तक देखते हो? आप सिर्फ यहां तक याद करते हो। ठीक है भाई, और फिर इसके बिहेव पे आप क्या सीखते हो? जो मैंने आपको बताया कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n और n ओड होता है, तो वो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होता है। वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो इस फॉर्मूले को आगे खोला जाता है तो वो ऐसे होता है, और ये हमेशा ही मल्टीप्लाई में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी संख्या में, जैसे ही मैंने आपको यहाँ 8x लिखा है, तो मैंने अब आपसे पूछूंगी किससे डिवाइड होगा, जब आप कह दोगे कि ये क्या होगा,
ये इस 8 से तो हमेशा डिवाइड हो ही जाएगा, या नहीं हो जाएगा, या फिर 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से, जो इसमें मल्टीप्लाई है, कि ये पूरे अक्स का हमें नहीं पता। तो ये बात मैं आपको क्या है बताना चाह रहा हूं भाई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है भाई, आगे हम सारी चीजें प्रूफ देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। जहां तक भी ये आज ये अलजेब्रिक पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो आराम से आप इस क्लास को देखो और अपने नोट्स बनाओ, और इन नोट्स को एक बार देख लेना। नोट्स में आपको ऐसा ये एग्जांपल मैं इतने करवा रहा हूँ कि आपको ये याद ही हो जाएगा। जब आप खुद से करोगे ना एक बार, तो ये सब आपको याद हो जाएगा। आप तुरंत कहीं भी देखोगे ना, आपको मैं यहाँ 11 दे दूंगा, 13 दे दूंगा, आप फटाफट लिख दोगे। ठीक है भाई, ऐसा आपके साथ क्या होगा, ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 2 पॉइंट मैंने लिखवाए आपको, 2 पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाए, मैं लिखवाता हूं फिर से आपको एक बार। देखिए मैंने पे एक पॉइंट आपको क्या लिखवाया, a रेस टू द पावर n माइनस b रेस टू द पावर n। और क्या लिखवाया मैंने लिखवाया कि n ओड नंबर है, यानी कि विषम है, विषम है। तो ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा ऑलवेज, तो आप कह दोगे जी a माइनस बी से होगा। एक पॉइंट ये होता है। दूसरा क्या बताया, इसका मैंने प्रूफ करवाया आपको। ठीक है, और एक आपको क्या लिखवाया, a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, यहाँ भी ओड है। ठीक है, यानी कि विषम है, ये लिख लो भाई आप एज इट इज ऐसे ही। तो ये किससे डिवाइड होगा बताओ, तो आप कहोगे जी a प्लस बी से डिवाइड होगा। तीसरा पॉइंट आप क्या पढ़ते हो, तीसरा पॉइंट आप ये पढ़ते हो, a रेस टू द पावर n माइनस b रेस टू द पावर n, और n यहां पे क्या है, इवन है भाई। क्या है, इवन है। ठीक है, क्या है, सम है। तो आप क्या कहते हो कि किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी का तो आपको पता ही है। आपको क्या पता है कि a माइनस बी से, a माइनस बी से तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि इससे तो डिवाइड होगा। इसके साथ साथ ये a प्लस बी से भी क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है भाई, इससे क्यों होता है ये भी हम थोड़ी देर रुको, मैं आपको आगे चल के बता रहा हूं। चौथा पॉइंट क्या होता है, जब ये होता है a रेस टू द पावर n और प्लस b रेस टू द पावर n, और n क्या होता है, n जब इवन होता है, इवन ये होता है, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ये पढ़ते हो क्या आप, बताओ एक बार कमेंट में लिख के। अब देखो ये क्यों नहीं होता है और ये क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूं भाई एक बार। ठीक है, देखो इसको देखने के लिए आप अगर ऐसे करोगे, ये पॉइंट लिख लो भाई आप। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप क्या है लिख लोगे एक बार। देखो आपके डाउट ये आ रहा होगा कि जब a की पावर ओड, जैसे मैंने ये दे दिया कि ये इससे तो a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये इससे डिवाइड, ये इससे डिवाइड होता है, बाकी वो नहीं होता। वो कैसे नहीं होता वो देखते हैं। देखो ये आपने 9th 10th या 8th 7th में कहीं भी आपने ये तो पढ़ा ही होगा भाई कि भाग कैसे दिया जाता है। भाग कैसे दिया जाता है, इसका इसमें देते हैं, क्या आता है, ऐसे दे लो, a स्क्वायर आता है। ठीक है भाई, इसको क्या करके लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई क्यूब लिखते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, क्या है, प्लस है, तो आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर बी। फिर क्या करते हैं, फिर इसको कम करने के लिए क्या साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये क्या कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे क्या आता है बताओ, बड़े वाले को पहले लिखते हैं जिसकी पावर बड़ी होती है उसे, और बाद में क्या है, ये माइनस a स्क्वायर बी लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब किसका भाग देंगे, बी क्यूब बड़ा है तो इसका देंगे, इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कहोगे जी बी स्क्वायर आएगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई, इधर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, पहले इससे करो अगर तो बी क्यूब, इससे अगर प्लस ही है तो इस ए बी स्क्वायर, यही होता है भाई। ठीक है ना, तो आप कहोगे यही होता है, बिल्कुल यही होता है। क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख लो, कोई भी लिख लो, ए स्क्वायर बी, और माइनस क्या आता है, ए बी स्क्वायर, यही तो आता है। बताओ भाई, अब क्या करोगे, अब किसी से भी डिवाइड कर दोगे, इससे ए से अगर मैं करूँगा ऐसे तो क्या आएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। जब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी लिखोगे, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और क्या लिखोगे,
ए बी स्क्वायर। देखो, और यहाँ पे जब कम करते हैं प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल और जीरो। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे ओड है, ए क्यूब है, और यही आपको फॉर्मूला होता है भाई। आपको पता है ना कि जब क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, जब मैं एट में मान लो 5 से 5 का भाग देता हूं तो एक बार जाता है, आप लिखते हो, और 3, तो इसको 8 के बराबर ऐसे ही तो लिखते हो, 1 × 5 + 3। ये कोई बताने की बात है? तो सेम इसको ऐसे ही लिखोगे तो आपका फॉर्मूला नहीं आ जाएगा क्या? बताओ जरा। देखो, जब मैं इसको लिखूंगा यहां पे, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी। आगे कुछ प्लस क्या होगा, जीरो ही होगा, क्यों, ये जीरो है, तो ये चाहे इसे लिखो चाहे आप इसे मत लिखो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही फॉर्मूला आपको रटवाया जाता है, तो ये आता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे क्या होता है, ओड होता है, जब इसमें डिवाइड करता हूं तो पूरा पूरा भाग जाता है इसके अंदर, तो तभी तो मैंने आपको एक रूल लिखवाया कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हमने उससे भी सीखा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे प्रूफ करके मैंने बताया, एक बार मैंने आपको इससे भी प्रूफ करके बता दिया, तो आपको जिंदगी में कभी ऐसी डाउट नहीं आने वाली है। अब हम पकड़ते हैं कि जब इवन होता है तो क्यों नहीं डिवाइड होता है, वो हम देखते हैं। देखो, इसको मिटाता हूं और इवन वाला केस लेता हूं मैं, कि ये जब ओड होता है तो ये प्लस वाली टर्म है वो उससे डिवाइड हो जाती है, लेकिन इवन होता है तो उससे कुछ भी डिवाइड नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, देखिए जरा। देखो, ये क्या है आपका, a प्लस बी है, ठीक है भाई। इसको डिवाइड कर रहे हो आप किससे, यहां पे मैं क्या लेता हूं, स्क्वायर प्लस, ये लिया मैंने। अब देखो, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का तो वही सेम रूल है आपका, 9th 10th जहां भी आप पढ़ते हो, वही सिंपल रूल है। क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा। फिर इसको क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, ए स्क्वायर। फिर क्या करूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ। इसको क्या करता हूं, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाता है, बड़े वाले को लिख लेता हूं, और ये माइनस ए बी। अब देना इसमें भाग किसका दोगे, बी का, तो क्या आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। अब इसको देना, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इधर यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा। देखो जरा, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हुआ, माइनस का 2ab हो गया, ठीक है। तो ये देखोगे, ये हमेशा क्या आएगा भाई, ये यहाँ पे हमेशा ये रिमाइंडर आता जाएगा भाई, -2ab। यहाँ इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये इसका पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है। जब इसको आप ये लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखोगे आप इसे ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, और ये क्या होगा, -2ab होगा। तो बताओ कैसे इसके अंदर a प्लस बी का डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, इसका ये भाग इसमें पूरा पूरा कभी नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिमाइंडर आता है भाई। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि जब हम इस भाग विधि से ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर बचता है। जब किसी भी जैसे ऐसे ही 4 में दोगे तो भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटा सा लेके मैंने बता दिया कि हमेशा इसमें रिमाइंडर बचता है। और जिसमें किसी भी चीज में रिमाइंडर बचता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 9 में 2 का डिवाइड करता हूं, तो आप कहोगे हमेशा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो 9 कभी भी 2 से क्या है, डिवाइड नहीं होता है। ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आप समझे होंगे। अलजेब्रिक पढ़ रहे हैं हम। अब देखो, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो जरा, देखो यहां पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने अपने फॉर्मूले से भी करा है, हम वैसे भी क्या बताया कि ये होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये क्या होता है फिर, आप कहोगे जी ये होगा, यही होगा। बताओ, फिर आप आगे क्या कर देते हो, इसको और कर लेते हो। लेकिन ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। देखो, अब ये आप जानते थे, इससे आप ये करा, लेकिन डायरेक्ट अगर उसी फॉर्मूले से आप करते तो क्या करते,
इसको कैसे लिखते? तो आप बताते कि मैं इसको ऐसे लिखता जी, पहले तो मैं ये लिखता a माइनस बी, फिर आगे क्या लिखता? मैं लिखता a क्यूब, फिर आगे क्या लिखता? a स्क्वायर, फिर a, और उधर से कौन आता? उधर से b आता। b क्या आता? क्यूब स्क्वायर b। साइन क्या आ जाएगा जी? अगर माइनस है तो प्लस, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओगे तो मैंने यही चीज यहां लिखी हुई है, यही चीज क्या लिखी हुई है? मैंने यहां लिखी हुई है। आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हो। आप देखोगे तो क्या क्या देख पा रहे हो आप? बताओ जरा। आप देखोगे इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो कुछ आपका यही बन जाएगा। तो मतलब कि बात एक ही है, इससे ये बना है न कि इससे ये बना है। ठीक है भाई, ये आपको मैं बताने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं। और एक बात आप ये भी समझोगे कि हमेशा जब ऐसी टर्म है और इसके अंदर जब इवन पावर आती है, हमेशा जब इवन पावर आती है तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी दोनों से क्या है? डिवाइड होगा। ठीक है, ये होगा क्यों? ये इसलिए होगा, ये सारी चीज आप समझ गए हो, क्योंकि जब इवन पावर होती है तो क्या होता है? ऐसे अगर 6 लिखो आप, a की पावर 6 लिख लो, माइनस बी की पावर क्या लिखोगे? 6। तो क्या लिखोगे आप? आप ऐसा ही कुछ लिखोगे। बताओ क्या लिखोगे जरा। आप कहोगे जी ये लिखेंगे, ए की पावर ये 6 है भाई, क्या लिखोगे बताओ? तो आप लिखोगे ये लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? ये लिखोगे। ठीक है, और इन दोनों के फॉर्मूले भी आपको आते हैं, मैंने बता भी दिया। वैसे भी आपको क्या है, मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, आगे कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, मैंने बताया। और इधर इसको करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी आएगा, और आगे कुछ समथिंग आएगा। तो हमें तो इससे मतलब है, आपको पता है कि जब यहाँ पे इवन नंबर आता है तो a माइनस बी और a प्लस बी से, ये हम इससे भी देख लिया भाई। आगे क्या आता है वो आपको पता है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। जो भी आएगा हमें इससे मतलब है, इनसे मतलब है नहीं हमें, तो मैंने आपको ये लिख के बताया। बताओ बात समझ में आई क्या? अब मैंने आपको ये जितनी भी कहानी सुनाई, जितने भी प्रूफ कराए मैंने, अब मैं आपको कि इनको याद कैसे रखोगे आप, देखते ही आपके दिमाग में मतलब कि वो चीजें कैसे आए कि ये इवन वाला ये केस होता है, ओड वाला ये केस होता है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, प्रूफ के लिए मैंने आपको, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको प्रूफ दिया है कि भाई कैसे कैसे होते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात भी कभी नहीं खलेगी कि भाई ये होता कैसे है। तो आपने सब सीख लिया, क्यों होता है क्यों नहीं होता है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है भाई, तो एक बार आप वीडियो को है ना लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को यार, और क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर। अब देखो, अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, याद करवाना मैं आपको चाह रहा हूं, वो आप एक बार देखेंगे। यहां पे देखिए भाई, ये चीज देखो आप, चलो देख लो। ये बात देखो भाई, जैसे a क्यूब लिया मैंने प्लस b क्यूब लिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हो जी ये होता है। ठीक है भाई, प्लस है और आगे कुछ भी होता है। ठीक है, कुछ भी होगा आगे। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, जैसे मैंने ये लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आगे समथिंग होता है। ठीक है, जब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया तो आपको पता है क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जब ये होता है, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, तो ये क्या होता है हमें नहीं पता कैसे होता है। ठीक है भाई, देखो आपको ये चीजें आपको याद रहेंगी कि नहीं, आपको ये चीजें याद है कि नहीं है, मैंने याद करवाई। और याद करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये जब ए की पावर जब यहाँ पे क्या है, ओड है और प्लस है, तो यहाँ क्या आता है? प्लस आता है, ए प्लस बी आता है। जब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, ओड है, और यहाँ पे क्या आता है, ये a माइनस बी आता है, और यहाँ पे क्या है, इसकी स्क्वायर है, तो ये क्या आता है? दोनों आता है। आप जब भी कोई भी नंबर आएगा यहाँ पे, जैसे ही मान लो मैं आपको ये दे दूं a रेस टू द पावर 11 प्लस b रेस टू द पावर 11, तो ये देखते ही आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद आना चाहिए। और आप एकदम कह दोगे कि ये किससे डिवाइड होगा, तो आप एकदम कह दोगे कि ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि आपको ये चीज याद है। यहां पे चाहे मैं आपको 11 दे दूं, चाहे 17 दे दूं, चाहे 23 दे दूं, जो मर्जी दे दूं मैं आपको, तो आपको तुरंत यहां पे इवन
जैसे ही आप यहाँ पे ओड देखोगे, ओड देखते ही मतलब कि आप ये विषम नंबर देखते ही आपको ये याद आना चाहिए, आप अपने आप बता दोगे कि क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। आपको जो याद है वो ए एन, वो आप भूल सकते हो, मुझे पता है कि आपकी ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन कब ओड कब इवन कि कैसे क्या डिवाइड होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है। ये 3 चीजें आप जैसे याद रखोगे, आपको जैसे ही आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको 11 दिखाया, जैसे मैंने आपको ये दे दिया मान लो 189 इंटू बी रेस टू द पावर 189, तो आप देखो कि ये क्या है, ओड है या इवन है। जैसे ही आपने क्या देखा कि ये क्या है, ये ओड है, ओड होते ही आप क्या बता दोगे कि ये जरूर इससे डिवाइड होगा। ठीक है भाई, होगा कि नहीं होगा, ये मैं आपको ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं। हो सकता है आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब दूसरा केस क्या है कि यहां पे जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका मतलब मैं समझाने का ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां पे आपको कोई भी कुछ ऐसा दे दे, मान लो यहां पे जैसे आपको ये दे दिया A17 माइनस बी रेस टू द पावर 17, ठीक है भाई, ए रेस टू द पावर 17 माइनस बी रेस टू द पावर 7, और इसको मैं पूछूं कि ये किससे डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो तुरंत आपको यहां पे माइनस और यहां पे क्या है, आपको ओड नंबर देखते ही आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद आना चाहिए। और आपको पता है ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, ये हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होता है। अब मैं आपको यहां पे चाहे 17 दे दूं, चाहे 71 दे दूं, चाहे मैं आपको 329 दे दूं, कुछ भी दे दूं मैं आपको, तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे माइनस का साइन देखोगे और यहाँ पे ओड इवन देखोगे। जैसे ही आपको ओड पता चलेगा, आपको ये फॉर्मूला याद आएगा और आप क्या बता दोगे कि भाई इन दोनों के अंतर से क्या है, ये डिवाइड होगा, यानी कि ए माइनस बी से डिवाइड होगा। अब देखो मेरी बात, अब आप क्या है, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये दोनों से डिवाइड होगा। और ऐसे ही आपको अगर मैं अब कोई भी फॉर्मूला दे दूं कि जैसे मैंने आपको ये दिया 16 माइनस बी रेस टू द पावर 16, और मैं आपसे पूछूं कि ये किससे डिवाइड होगा, तो आपको तुरंत यहां पे क्या देखना, माइनस का साइन देखना, बीच में माइनस आ रहा है दो टर्म के बीच में, और पावर क्या है, ओड है या इवन है, तो आप देखोगे यहां पे क्या है, इवन है। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आना चाहिए, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप कह दोगी जी ये ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, एंड किससे डिवाइड होगा, एंड ए प्लस बी से भी क्या होगा, ये डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, जैसे ही अब यहां पे चाहे मैं आपको ये दे दूं 80 दे दूं माइनस बी रेस टू द पावर 80, तो मैं आपसे पूछ लूं कि ये किससे डिवाइड होगा, तो आप एकदम बोल दोगे कि ये किससे डिवाइड होगा, ये ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा और ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। क्योंकि आपको ये माइनस देखा और माइनस देख के आपने क्या बताया कि जो ए, इसकी आप पहले तो क्या देखोगे कि यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, और ऊपर पावर क्या है, ओड या इवन, तो आपको पता चला कि इवन है। इवन आपको जैसे याद आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद आएगा, और आप क्या कर लोगे, उस क्वेश्चन को फटाफट आप सोल्व कर लोगे। आपको कुछ नहीं याद करना कि यदि ए माइनस, जैसे मैंने लिखवाया कि ए रेस टू द पावर एन माइनस बी रेस टू दिसकी इवन ओड, ये याद कर लो। आपको सिर्फ ये 3 बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस है याद, ऐसा मैं आपको दे दूं, मान लो ये 24 प्लस B24 ये दे दिया मैंने, ये बताओ किससे डिवाइड होगा, तो आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, और बीच में क्या है, प्लस का वो है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, क्रॉस लगाया, तो आपको नहीं पता है किससे डिवाइड होगा। ठीक है भाई, ये 3 चीज अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको कोई फॉर्मूला, ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पहचानना है ओड इवन और प्लस माइनस का साइन। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, इस इतना अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो इसके लिए ना 1 लाइक तो बनता है भाई। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, इसमें हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं, एक रूल मैं और बताऊंगा, बाकी इसी क्लास को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। ठीक है, आज आप क्या करोगे, इन सारी थ्योरम को आप देखोगे, कल आप क्या है इसका रिवीजन करके और आप फिर इस क्लास को क्या है आप अटेंड करोगे। ठीक है भाई, देखो जो बच्चा रेगुलर कर रहा है भाई, और वैसे रिकॉर्डेड क्लास है, कोई भी कैसे भी देख सकते हो। और पीछे की क्लास अगर आपको देखनी होगी तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है लिंक मिल जाएगी भाई। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है जी, यहाँ पे 59 रेस टू द पावर
15 और -1। इसमें ये पूछा है कि ये किससे डिवाइड होगा, इसमें ये पूछा है कि ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है भाई, वो नंबर बताना है कि ये किससे डिवाइड होगा, इसमें ऐसा पूछा है। ठीक है, किससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो आप जैसे ही देखोगे, अब इस पहली बात तो इसको, जब मैंने इसको 59, ये 59 है, पावर 15 है, अगर मैं 1 की पावर भी 15 लिख लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ेगा। अब आप एकदम बता दोगे, आप क्या बताओगे कि यहाँ पे 15 क्या है, ओड है, माइनस का साइन है, तो आप बता दोगे क्या होगा, 58 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। मैंने कम कर दिया, अब 58 से ही होगा। ऐसे क्वेश्चन भाई ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ये बात भी आप लिख लो। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर पाओगे, देखो कैसे कर पाओगे, बताऊंगा मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑप्शन बेस्ड होते हैं। अब आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आपको क्या होगा कि आपको ये 58 ऑप्शन में ना मिले, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 मिल सकता है ना, आपको 2 मिल सकता है, आपको 29 मिल सकता है, ये ऑप्शन में मिल सकता है भाई आपको, क्योंकि आपको ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। या फिर तीनों ऑप्शन मिल जाए तो आप क्या टिक करोगे कि इन सभी से डिवाइड होगा, 58 से भी होगा, 2 से भी होगा और 29 से भी होगा। आप समझ में, क्योंकि इसको ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के भाई राइट कर पाओगे, तरीका ये है इसका। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एग्जाम में एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, मान लो 13 रेज टू द पावर 10 -1024 दिया है। ठीक है भाई, देखिए भाई ये एग्जाम्पल है आपका। इसको क्या करते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ। 2 रेज टू द पावर 10 होता है भाई 1024। ठीक है भाई, देखिए ये आपको याद रह जाएगा। 2 की पावर जितनी भी होते हैं वो इजीली आपको याद रहती है। अगर मैं 2 की पावर 11 होगी तो आपको याद होगा कि ये 2048 होगा, तो ये इजीली आपको क्या है, याद रहता है। अब आपको पता है कि आप यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इवन नंबर है, यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या कह दोगे कि ये 3 माइनस इससे भी डिवाइड होगा, 13 माइनस 2 से भी डिवाइड होगा, और 13 प्लस 2 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। और ये क्या हो जाएगा, यानी कि 11 से भी होगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 15 से भी होगा। ठीक है ना भाई, ये तो लिखूंगा। अब आपको ऑप्शन में हो सकता है आपको 3 मिले, हो सकता है ऑप्शन में आपको 5 मिले, हो सकता है आपको 11 मिले, तो ये क्या है, आप ऑप्शन देख के टिक कर दोगे। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है भाई। एक ले लो भाई, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये भाई एक लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज है भाई, देख लो इस एग्जाम्पल को, बताओ भाई क्या है। यहां पे लिखा हुआ है जी, यहां पे लिखा हुआ है 70, एग्जाम्पल है 7 रेज टू द पावर 40 माइनस 27 रेज टू द पावर 20। इसमें पूछा हुआ है कि भाई ये किससे डिवाइड होगा, यही पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो इसमें क्या प्रोसेस लोगे। यहाँ पे देखो 40 है, यहाँ पे 20 है, तो किसी को भी 20 बना लो, तो आप कहोगे जी इसे बना लेता हूं मैं। बताओ, ये इतनी छोटी चीज है, कोई आपको समझ में ना आए तो बताओ, बताओ। क्योंकि मैंने क्या करा भाई, इसमें ये जो 40 लिखा हुआ है कहीं ना कहीं यही तो लिखा हुआ है, देखो इसको मैं ऐसे लिखा, कोई दिक्कत है क्या, ये 40 ही है, मैंने इसको क्या सीधा क्या लिख दिया, 49 लिख दिया। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको क्या है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या देखोगे, अब देखोगे अब तो बन गया अपना, बस इसको इतना सा ही बनाना है, बाकी तो आपको पता ही है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, और पावर क्या है, पावर क्या है, इवन है। इवन आपको क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आएगा, तो आप कह दोगे जी क्या किससे होगा, इन दोनों के इससे इससे, तो किससे डिवाइड होगा ये, 49 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी ये हो जाएगा 22। और किससे होगा, इसको आप ऐड करोगे उससे भी होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, तो क्या होगा 6 7। अब हो सकता है आपको ऑप्शन क्या मिले, 2 मिले, ऑप्शन क्या मिले आपको, 11 मिले, ऐसा हो सकता है ना भाई, ऐसी पॉसिबिलिटी बताओ। हो सकता है ऑप्शन आपको 19 मिले, हो सकता है ऑप्शन आपको 38 मिले। ठीक है ना भाई, और ये दोनों तो मिल ही सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत है क्या। हो सकता है आपको 4 भी मिल जाए, ऑप्शन इसमें 4 भी मिल सकता है। तो ये है क्या है, ये मैं आपको, ये ऑप्शन बेस है भाई, ये आप इसे कर लोगे। ये अपना लास्ट एग्जाम्पल था भाई इस क्लास को। आगे भाई अगली जो क्लास लेंगे ना हम,
अगली जो क्लास लेंगे उसमें हम एग्जाम्पल ही करेंगे, इनके एप्लीकेशन देखेंगे, अलग अलग टाइप के हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उनको अच्छे से सीखेंगे। एक बार आप है ना इसका रिवीजन करो, इस क्लास को आप में जो मैंने आपको समझाया है ना वो क्लास आप ध्यान से, वैसे तो मैंने आपको इस क्लास में क्या बताया, 3 ही पॉइंट बताए हैं जो आपको पकड़ने थे, बाकी तो मैंने आपको प्रूफ बताए हैं जो आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, और आई थिंक आप इसमें ये अपनी नॉलेज को ग्रो कर पाए होंगे। ठीक है, एक रूल और लिख लो भाई, एक रूल लिख लो और इसे क्या करोगे आप याद कर लेना। ये होता है भाई रूल, ठीक है, स्टार करके लिख लो। देखो रूल क्या है, इसको स्टार कर लेना भाई। देखो रूल ये है भाई, जब a रेस टू दी पावर b प्लस p रेस टू दी पावर a है तो ये हमेशा क्या होगा, a प्लस b से क्या होगा, ऑलवेज डिवाइड होगा। ठीक है भाई, जब a की घात b और b की घात a है, ठीक है भाई, और इसमें क्या लिखोगे, जब a की घात b और b की घात a, तो ये हमेशा a प्लस b से हमेशा क्या होगा, ये विभाजित होगा। बस एक छोटी सी शर्त है, वो क्या है, इफ a एंड b क्या हो, ओड नंबर हो। क्या हो, ओड नंबर हो, मतलब कि यदि a और b विषम संख्या है, अगर ये विषम संख्या है तो क्या होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये आप क्या करोगे, आप ये क्या कर लो, याद कर लो। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको जितने भी मैंने प्रूफ करवाए वो आपको समझ में आए होंगे। हो सकता है शब्द ऊपर नीचे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है भाई। और आपको जो मेन पॉइंट था, जो आप रट रहे थे, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, और क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो बस आपको इतना याद रखना है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको बस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।